थी और नमाज पढ़ाती थी। स्कूल और मदरसों में जाने से पहले हम लोगों ने घर में कलमे सीखे इनसे, नमाज सीखी इनसे। और अभी वो हालात हैं कि जो मेरे भाई के बच्चे हैं ना, जिनके पास ये रहती हैं, जो भाई हैं, उनके बच्चों को भी खाला सिखाती हैं, कलमे पढ़ाती हैं, उनको नमाज पढ़ाती हैं। अभी सबसे छोटी दुआ ज़ारा, उसको खाला पढ़ाती हैं। जब वो पास बैठती है खाला के, तो फिर खाला उसको कलमे भी पढ़ाएंगी, नमाज भी पढ़ाएंगी। मुझे याद है कि आलियान अभी स्कूल भी नहीं जाता था और ना ही किसी जगह पढ़ने के लिए सपारा जाता था, लेकिन उसने घर में खाला से नमाज थोड़ी सी सीखी, थोड़े से कलमे सीखे। तो ये आज भी मुझे याद है। हम सब बहन भाइयों ने भी खाला से भी सीखा है। खाला से सीखा है ना, खाला ने जी बिल्कुल। पहले हमारे साथ इधर ही हम सारे बहन भाई इकट्ठे थे ना, तो जब हमारी शादी हुई तो फिर अपने अपने घरों वाले हो गए। तो जहाँ मेरा भाई वो बड़ा रहता है और जो खाला रहती है, वो घर इनके भाई का था, उन्होंने खरीदा हुआ था। तो जगह खरीदी, फिर मकान बनाए, तो फिर उन्होंने बोला मैं बाथरूम बनाऊंगा, किचन बनाऊंगा। पहले तो 2 कमरे बने हुए थे, तो हवेली कोई नहीं थी। तो मामू ने बोला कि मैं ना अगली तनख्वाह पे ना, मैं जब घर जाऊंगा ना, तो मैं ये किचन और बाथरूम बनाऊंगा, फिर हवेली बनाऊंगा। तो फिर अपनी बहन को, अपने घर वालों सबको ना लेके उधर रहूंगा। लेकिन फिर अलग करना ऐसे हुआ कि वो शहीद हो गए उधर। तो ये तो स्टोरी थोड़ी खाला ने बताई आपको ना। तो खाला कहती है कि इतना परेशान हुई एक दिन ना, इतनी परेशानी हो रही थी ना मुझे, तो भूख भी लग रही थी ना। कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे आज ज्यादा भूख लग रही है, तो मैं पता नहीं आज क्या करने वाली हूँ। तो शाम का टाइम हुआ, तो कहते हैं कि फिर ना खबर आई। वो कहते हैं कि पहले तो टेलीफोन भी नहीं था, वो कोई खत वगैरह भी नहीं। वो कहते हैं कि तार एक होती है, तार कोई मैसेज होता है ना, वो भेजते हैं ऐसे। तो इस तरह का कोई मैसेज उन्होंने भेजा कि आपके भाई ना शहीद हो गए हैं, तो कोई बंदा आए तो उनकी ना डेड बॉडी ले जाए घर। तो फिर इधर से ना कुछ बंदे गए, कहते हैं हमने रोना पीटना शुरू कर दिया, कोई समझ ना आए हम क्या करें। तो खाला कहती वो जो मेरी भूख, इतनी ज्यादा मुझे भूख लगी हुई थी ना, वो मेरी भूख खत्म हो गई। 2-3 दिन तो मैंने रोटी नहीं खाई, क्योंकि बहन भाइयों के साथ ना ये बहुत ज्यादा प्यार करती थी और सबसे बड़ी थी ये। तो भाई एक ही था, तो बहनों को कितना होता है भाइयों का, कि हो सकता है भाई ना करें, लेकिन फिर भी बहनें बहुत करती हैं भाइयों से। और इनका भाई वो एक ही था, तो बहुत सदमे में थी ये। अभी तक ये रोती रहती हैं उनको याद करके, अपने अम्मी अब्बू और अपनी बहनों को, भाई को, सबको याद कर करके बहुत रोती हैं अभी तक। अक्सर अगर ये अकेली बैठी हुई होंगी तो समझे कि ये बातें कर कर के रोती हैं, उनको याद कर कर के रोती हैं। और दिल बड़ा दुखी होता है जब इनकी बातें सुनते हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं। मासी मामू ये नहीं सी कदे आख्या कि मैं शादी करनी है, या मैं शादी कदू कर सा या कदू नहीं छुट्टी लभनी है, शादी करना ना, शादी नहीं हो सकी उन्हें लाइफ अगे तरह 15 दिन छुट्टी उसलै दी सी जो भर्ती पहला पहला आया था। बाद फिर छुट्टी नहीं दी। ये तो आने तो शादी करना जी हूँ जिसले शहीद हुए, इस तो पहले छुट्टी आमन। हाँ छुट्टी आमन, तो फिर परी शरी बनाई के तो रखी ही सी। भैनू वास्ते भी दो दाज बनाया सी दाज। वो फिर जेज तो उस ना मसला फिर सही गया। रिश्ता किरे तके रिश्ता तके रिश्ता फिर सारे नसीब से नहीं होया। तो फिर शहीद फिर सारा भरा ही गया, तो फिर शादी पारा साढ़े रही। सही हाँ फिर ख्वाब भी आया कि भैने भाई जंदरे मालक होवे तो तू रोला ना पाई, तो अब्बे और शादी कर दे। तो मैं फिर रोई दादी और क्या आख्या, तो फिर दादी टुरे रिश्ते से कोई अरसा गुजरिया था। दादी ने आख्या फिर पहले ना टुरने लोग आखसी कल शहीद होना, तो अज रिश्ते लुड़ने। फिर टुरे, फिर उसने बेटी हुई है। साढ़े वालदार शहीद हो गए, साढ़े वालदार फौत हो गए, सारी पेट च पानी पियाने का। हाँ जी, ये खाला की आपको बातों की हो सकता है समझ आई है या नहीं आई। खाला ने बोला है कि हमारे भाई की शादी होने वाली थी, वो छुट्टी आने वाले थे, तो फिर वो शहीद हो गए, तो फिर शादी नहीं हो सकी। तो फिर ना नानी हमारी फौत हो गई थी ना, तो फिर इन्होंने बोला कि नाना अबू की शादी करवानी है। तो इनकी दादी कहती हैं कि कहेंगे कि बेटा अभी शहीद हुआ है तो शादी इनकी शुरू कर रहे हैं।
तो फिर काफ़ी बंदे कहते थे मजबूरी है इनकी कि घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है रोटी वगैरह पकाने के लिए, तो फिर नाना अबू की शादी की है ने। तो उनमें से ना एक बेटी है ने, वो खाला हमारी सरगोदा में रहती हैं। उनकी माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 2 बेटियां, वो भी सारे शादीशुदा हैं। तो उनके मियाँ भी फौत हो चुके हैं। तो उनका भी दुख इनको बहुत होता है। फिर याद करती हैं, वो इतने दूर रहती हैं लेकिन फ़ोन पे बातें होती रहती हैं। वो खाला भी आती हैं इनको मिलने, और फिर कभी कभार कोई ऐसा मौका हो तो ये खाला हमारी भी जाती हैं उधर सरगोदा में खाला के पास। तो बहन भाई हमारे या फिर उधर खाला के बच्चे होते हैं, कोई ऐसी हो बात तो फिर सारे जाते हैं गाड़ी लेके। अच्छा जी, एक बात तो ये भूल गई मैं कि खाला ना, ये हमारा घर और जिधर खाला रहती है ना काफ़ी फासले में है। तो जब पहले पहले ना खाला जाती थी अकेली चली जाती थी इधर से उधर तक ना, तो रास्ता भी सही नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, तो बड़ी मुश्किल से जाती थी। लेकिन कुछ अंदाज़ा था इनको यहाँ से वहाँ तक जाने का। लेकिन अब तो मकान इतने ज़्यादा बन गए हैं तो कुछ इनको अब रास्ता वो नहीं याद, भूल गई हैं। लेकिन समरीन ना आपको ना एंड पे ना सब कुछ दिखा देगी, यहाँ का और वहाँ का कितना फासला और कैसे ये जाती थी ना। तो अब तो खैर इनकी ना वो टांग भी टूट गई थी, एक बाजू टूटा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो वो अब चल फिर सकती हैं और हाथ भी ठीक है फिलहाल। लेकिन इन्होंने ना डॉक्टर के पास जब गई ना टांग टूटी तो उन्होंने कहा कि ये तो अब इतनी बूढ़ी हो गई हैं तो इनकी टांग नहीं जुड़ेगी, तो ये तो अब चरपाई पे रहेंगी, तो मुश्किल है, अब ये नहीं जुड़ सकती ना। तो खाला ने हिम्मत नहीं हारी ना, तो फिर भी खाला ने अपनी टांग को हिलाना जलाना और बस इसको ना उठा के आगे पीछे करना, नीचे चरपाई के नीचे भी खड़ी होना और फिर ऊपर बैठना, सब कुछ करती रही हैं। थोड़ा थोड़ा करके ना फिर चलना इन्होंने सीख लिया कि ठीक है जी मैं चलूंगी। अगर चरपाई पे पड़ गई तो वो क्या कहते हैं कि बंदा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी, लेकिन मैं आपको चल के सिखाऊंगी। डॉक्टर ने तो बोला था ये कुछ भी नहीं अब हो सकता, ये टांग नहीं जुड़ेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनकी हिम्मत थी तो इन्होंने फिर चलना शुरू किया। ऐसे बिल्कुल अकेली तो नहीं चल सकती, लेकिन ये है कि वो छड़ी के सहारे चलती हैं, लेकिन फिर भी चल सकती हैं कि अंदर बाहर अपने कमरों में सैन में। वो जो घर है ना जिधर रहती हैं ये, तो वो बहुत बड़ा है, हवेली बहुत बड़ी है, लेकिन कमरे बने हुए हैं, 3 कमरे हैं, बाथरूम है, किचन है, तो सैन है आगे थोड़ा सा पक्का बना हुआ और बाकी वो सारा कच्चा है। तो अच्छा खासा वो होता है कि खाला कहती है मेरा दम घुटता है इधर, ये छोटा है घर, इधर मेरा दम घुटता है, मैं तो उधर ही रहूंगी। तो बस खाला खुश रहती हैं उधर। अब भी वो कह रही हैं कब कि पता नहीं आपका भाई कब आएगा तो मैं अपने घर जाऊंगी, तो ये परेशान हो जाती हैं फिर अगर किसी और के घर जाएं तो। हाँ जी, तो मैं बताऊं कि खाला वही बात बाजी ने अभी बोली है कि अपने घर में इनको सुकून मिलता है। हमारा घर है ये थोड़ा सा बंद है, तो खाला कहती हैं कि मुझे घबराहट होती है इस घर में रहते हुए, मुझे अपने घर में सुकून मिलता है। और मैं बताऊं अपनी खाला का तो मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हैं। इतनी हिम्मत तो शायद आजकल हम जवानों में भी नहीं है जितनी हिम्मत इनमें है कि इनकी जब टांग टूटी उसके बावजूद इन्होंने इतनी हिम्मत की है कि ये खुद से चलती हैं। अभी लास्ट पे मैं आपको ना दिखाऊंगी कि ये कैसे छड़ी के सहारे चलती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि हिम्मत बहुत है इनमें। वही बात कि डॉक्टरों ने बोला था कि अब इनकी वो जो है ना टांग बिल्कुल नहीं जुड़ सकती, और उसके बाद खाला ने बहुत हिम्मत की और माशाल्लाह अब हमारी खाला चलती हैं खुद से। हमारी एक और रिश्तेदार थी, इनकी पता नहीं, अब मुझे वो ज़्यादा रिश्तों का नहीं पता, क्या लगती थी बाजी, चाची, इनकी चाची थी ना। हाँ जी, हाँ, तो उनकी टांग टूटी तो यकीन करें उन्होंने हिम्मत छोड़ दी। पता नहीं वो 1-1.5 साल तक चारपाई पे रही, तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो हमारी खाला माशाल्लाह इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहा कि डॉक्टरों को मैंने झूठा साबित करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह खाला अब खुद से चलती हैं। अभी बस थोड़ा सा ये रमज़ान में हमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि खाला कहती हैं कि मुझे एक हाथ में बिल्कुल जान नहीं लग रही है, एक टांग में बिल्कुल ऐसे पता चलता है कि बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। फिर
भाभी और बाजी गई थी। मैंने वो वीडियो भी शायद यूट्यूब पे शेयर की है। तो खाला की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो ये कि अब थोड़ी सी इनको बहुत ज़्यादा वो रोज़े रखने से कमज़ोरी हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें जी, अब रोज़े ख़त्म हो गए हैं और पहले की तरह वही पुरानी रूटीन होगी कि खाना पीना स्टार्ट होगा तो फिर ये कि ठीक हो जाएंगी। तो अभी हाल ही की स्टोरी मैं सुनाती हूँ कि हमारी खाला जो है ना वो हिम्मत नहीं हारती। वो इसलिए कि अभी जब डॉक्टरों ने, हाँ जी ये मैं बताने वाली थी, मुझे बात भूल गई थी कि हम लोग जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो हमने कहा कि हो सकता है कि कहीं फालज का अटैक तो नहीं हुआ। तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें शक था। अभी ईद के पता नहीं दूसरे के तीसरे दिन खाला जो है ना वो अपने कपड़े धो रही थी। भाभी ने और भाई ने पूछा कि आप क्यों कपड़े धो रही हैं, हम लोग धो देंगे। लेकिन खाला ने कहा कि मैं वो अपने बाजू की एक्सरसाइज कर रही हूँ कि कहीं मैंने अगर छोड़ दिया तो ये ना बिल्कुल ही ये मेरा बाजू काम ना करे। तो इस तरह की खाला देखें कि हिम्मत नहीं हारती। वो कुछ ना कुछ कहती हैं कि मैं करती रहूं, कि मैं चरपाई पे ना पड़ी रहूं। और फिर ये कि भाभी ने बोला कि आप छोड़ दें, मैं खुद धो लूँगी, आप ना धोएं। तो ये बात बताने का मकसद यही है कि देखें कि इनकी इतनी एज हो गई है और ये हिम्मत नहीं हारती। और हम लोग ऐसे बंदे वही कि ना शुक्र कि थोड़ी सी तकलीफ आई नहीं तो हम लोग बस वो बैठ जाते हैं कि तकलीफ होगी हमें तो छोड़ दें इस काम को, ये वो। लेकिन इनकी हिम्मत पे मैं दाद देती हूँ। इस जरूर तक चाहेंगे, जरूर तकना तुसा कि मैं अचानक चोरी है, इस चंगन ख्याल रखे और इस चंगन की तकना पैसी तुसा तो हमारी बने ख्याल रखे, तो शुक्रिया जी। तो आप देख सकते हैं कि खाला चल रही हैं, खाला इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती हैं। और अब मैं व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। जाते जाते इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानी हाउसवाइफ इन ओमान। अल्लाह हाफिज़।